अब आप तो सब जान रहे हैं, यहाँ पर सब जानते हैं, आपकी बहुत डिमांड है यहाँ पर। सब गोपाल जी की कृपा है, आप लोग की मेहरबानी। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे गात मोटे पंते जाओ आला, हमें ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंते
पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चलकं शरण्यं प्रत्याशहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्विगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुभेण नागलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त निबद्ध निविबल सद गोपी सहस्रावृतं हस्तनस्तनताप वर्ग मखनो दारं किशोराकृतिः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्येव मे विशतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते बंसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादर्बिम्ब फलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़े भाव से 2 मिनट के लिए भगवान नाम स्मरण करके हम सब अपने जीवा को पवित्र बनाएं। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरी चौखट में आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है छोड़ दी है ये किस्ती तेरे नामों पे इसको पारे लगाना तेरा काम है उस पार लगाना तेरा काम है ठोकरे खाते खाते अपनी हालत पे मैं तो परेशान हूँ तेरी दुनिया में आकर के मैं फंस गया इसे दामन छुड़ाना तेरा काम है इसे दामन छुड़ाना तेरा काम है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम मिले ना मिले अपमाने गले बांधवानों पर धन हो जाने की कछु बात नहीं करते रह कर जमने बितानों पर करते रह कर जमने बितानों पर कभी तो अभिलाष नहीं सुख की चाहे कितना भी दुख उठानों पर रज सीमा से बाहर न देना प्रभु चाहे कितना भी बंधे बिठानों पर मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण सभी बोलो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री गंगा यमुना महारानी की जय। श्री श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री राज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्परमेश्वर अकाल करुणा वर्णाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्म प्रेमियों, मंचासीन उपस्थित समस्त विप्रगण एवं भगवत चरणानुरागी श्रोती वृंद, परम स्नेहीमयी परम आदरणीय मातृशक्ति, यूनियन ऑफ हाइट्स के स्वागत प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए हम और आप सभी समवेत रूप से एक ही जुड़ते हैं। षष्ठम दिवस की कथा में परम आदरणीय सुखदेव स्वामी ने राजश्री परीक्षित महाराज को मेरे बालकृष्ण प्रभु का प्रथम मंगल परिणयोत्सव का वर्णन सुनाया। आनंद की अनुभूति हुई। सभी द्वारका वासियों ने आनंद लिया। कहां जा करके बारात कहां लेके गए? कुंडनपुर। कुंडनपुर भीष्मक महाराज के यहाँ सभी ने बड़ी धूमधाम से उत्सव में भाग लिया और लक्ष्मी स्वरूपिणी माता रुक्मिणी को बहुत अच्छा लगा गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके। वो तो कृत हो गई, धन धन हो गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दत्तः कारुण्यमन्यना देवपते भूयस तमेव प्रतिपद्यता। एक बात कहूं आपसे, जो व्यक्ति ज्यादा प्रगति करता है उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है उसके उतने ही दुश्मन हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। सामने वाला चैन से रोटी कैसे खा रहा है ये सहन नहीं होता। और जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी के मंगल कामना की आप याचना करोगे परमात्मा से तो क्या तुम्हारा मंगल नहीं होगा? संसार का सुधार सुलभ है मगर अपना करो। दूसरे की मत सोचो कि दूसरा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। तुम खुद सुधर जाओ, संसार अपने आप सुधर जाए। तभी तो कहते संसार का सुधार सुलभ है मगर अपना करो। मैं सुधर जाऊंगा, आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, पूरा संसार सुधर जाएगा। हम तो सुधरे, कहते उपदेश तो देते हैं पर मानते नहीं, खुद नहीं मानते। तो जो व्यक्ति ज्यादा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है उसके उतने ही ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। और दुश्मन किसी विशेष कारण से हो ऐसा भी नहीं है, अकारण दुश्मन बन जाते हैं। पहले ये 2000 रुपए के किराए के मकान में रहता था और आज इटालियन के संगमरमर के पत्थर के बंगले में कैसे रहना शुरू कर दिया? ये दुश्मनी का कारण है। पहले ये
3,000 रुपए की महीने की नौकरी में गुजर बसर करता था और आज 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है हर साल। ये भी दुश्मनी का कारण। तो दुश्मन किसी कारण विशेष से हो ऐसा नहीं है, अकारण दुश्मन बन जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, प्रत्येक परिस्थिति में एक रस होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुनि वाले को मन से दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुनि वाले को मन से दिखाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, देखो ये तो सुख और दुख का तो जोड़ा है। अगर सारा सुख हम भोग लेंगे तो दुख का पड़ोसी भोगेगा? पड़ोसी तो नहीं भोगेगा, दुख भी तो हमें भोगना पड़ेगा। तो जैसे हम प्रसन्नता पूर्वक सुख का अनुभव करते हैं, सुख भोगते हैं, और अगर दुख भी आ जाए तो जैसे प्रसन्नता पूर्वक हम सुख भोगते हैं, ऐसे प्रसन्नता पूर्वक दुख को भोगते। एक बात कहूं, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की आदत डाल दो। भयंकर दुख आए, दुख में भी मुस्कुराते रहो, तो मालूम है तो क्या कहेगा? माथे पर हाथ मारेगा, अरे मुझे क्या मालूम था भाई, कितना इस व्यक्ति को मैंने दुख दिया, ये तो हमेशा हंसता ही रहता है, तो ये तो गलत जगह आ गया। दुख अपने आप पश्चाताप करेगा कि मैं तो गलत जगह आ गया, ये तो दुखी नहीं रहता, ये दुख में भी हंसता रहता है। तो आप सत्य समझना, वो दुख ना कुछ दिनों में आपके अंतर हृदय से चला जाए। और एक बात कहूं, ये मेरे राम जी के और मेरे कन्हैया के चरित्र में जितने दुख आए, हो सकता है हमारे तुम्हारे में 2% भी ना हो। मेरे कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकू लोग रहते, जेल में। और सुनो, घंटा 2 घंटा रहे, कहाँ भागना पड़ गया? गोकुल। वो जेल को भी छोड़ना पड़ गया, गोकुल भागे। और सुनो, गोकुल में 6 दिन हुए, 7वें दिन तो मौसी जी आ गई, अपने स्तरों पर कालकूट नामक विष लगा करके मारने के लिए। 6 महीना के थे, सक्टासुर मामा जी आ गए, उनका हिसाब किताब किया। 1 वर्ष के जब मेरे कन्हैया हुए तो तृणावर्त उड़ा के ले गया आकाश मंडल में। 2.5 वर्ष के अगासुर आ गया, सब ग्वाल वाल, यहाँ तक कि मेरे कन्हैया भी उस अगासुर के मुंह में चले गए। 2 बार ब्रजमंडल में आग लगी। एक बार सब ब्रजवासियों की आंखें खुलवा करके दावानल का पान किया, और एक बार सब ब्रजवासियों की आंखें बंद करवा करके दावानल का पान किया। 7 वर्ष के थे, गिरिराज जी को उठाना पड़ गया, क्योंकि सब ब्रजवासी घबरा गए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत देवराज इंद्र मूसलाधार बरसात की, और जो मेघमाला थी ना, वो सामृतिक नाम की मेघमाला थी। उन मेघमाला में इतनी शक्ति थी कि वो त्रिलोकी को भी जला के डुबा करके भस्म कर देते या खत्म कर देते।
11 वर्ष 54 दिन तक मेरे कन्हैया ब्रजमंडल में रहे। ब्रजमंडल तो 3.5 वर्ष के लिए छोड़ दिया था, ये गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में आकर रहे, वहां तसल्ली नहीं मिली। मामा जी ने खूब अत्याचार किए, उनका भी हिसाब किताब किया कंस महाराज का। नाना जी को राजगद्दी दे करके अपनी गृहस्थी बसाना शुरू किया। कहां द्वारका में जाकर के इतने में कौरव पांडव लोग सहायता के लिए पहुंच गए कि हमारे हिसाब किताब करो। कौरव पांडवों का युद्ध करवाया। तो बताओ, मेरे कन्हैया के जन्म से ही संकट। और आपने देखा होगा मेरे कन्हैया को कभी माथे पर हाथ रख के बैठे? आप मंदिर में जाते हैं तो मेरे कन्हैया सदैव मुस्कुराता है। यानी कितनी परिस्थिति झेलने के बाद मेरे कन्हैया मुस्कुराता रहता है। तो यही हमारा हिसाब किताब है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, मगर प्रत्येक परिस्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस होने की आदत डालना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, मेरे भगवान के यहाँ पुत्र रत्न पैदा हुआ। माता रुक्मिणी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का शाब्दिक अर्थ है प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाश यशसा प्रद्युम्न, जो अपने कर्म के द्वारा प्रकाश की अनुभूति कराता हो, जो सुंदर कर्म का प्रकाश हो गया हो जीवन में, वो प्रद्युम्न। लेकिन मेरे कन्हैया के शत्रुओं की तो कोई कमी है नहीं। सुष्पासरी के बहुत शत्रु हैं। एक सम्रासुर नाम का राजा है, दैत्य है, कन्हैया से बड़ी द्वेष करता है, बड़ा दुश्मनी करता है। सम्रासुर ने सोचा, मैं कृष्ण के वंश को ही निर्वंश करके मानूंगा। मन में ठान ली, अनंत आकाश मार्ग से चला और कन्हैया के प्रसूति गृह से प्रद्युम्न जी को ले गया। आकाश मंडल से जा रहा था, रास्ते में सोचा इसको मैं अपने महल में ले जाकर के क्या करूंगा, क्या करें। तो फिर मन में सोचा ऐसा करूं, समुद्र में इसको फेंक दूं, कोई जल मछली खा जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कृष्ण का वंश ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी ईर्षा हो गई। लो जी, सम्रासुर ने बीच समुद्र में उस नन्हे से प्रद्युम्न को छोड़ दिया। जिस समय प्रद्युम्न जी को छोड़ा, उसी समय एक बड़ी मछली जल की सतह से ऊपर मुंह करके सांस ले रही थी। मछली कभी जल के अंदर श्वास नहीं लेती। जब इसको श्वास लेना होता है ना, तो जल की सतह से ऊपर मुंह करती है, मुंह खोल कर श्वास लेती है। और इतनी बड़ी बड़ी मछली होती है सज्जनों, पानी के जो हवाई जहाज उनको भी पलट देते, इतनी बड़ी मछली होती है। मछलियों में एक जाति होती है व्हेल मछली। यहां तक कि उस मछली के ऊपर खूब घास फूस हो जाती है, टापू जैसा बन जाता है। और जब इनको मन करता है तो करवट ली, सब तहस नहस। पानी के हवाई जहाज को पलटने की शक्ति रखती है। अब कोई बड़ी मछली ने अपने जल के सतह से ऊपर उठ करके मुंह खोल के सांस लिया होगा, और जैसे मुंह खोल करके सांस ले रही थी, वो नन्हे से प्रद्युम्न मछली के मुंह में होकर के उदर में प्रवेश करे। संस्कार बस क्या हुआ, वही मछली 4-5 मिनट के अंदर मछुआरे के जाल में फंस गए। जैसे वो मछलियों को निकाला, और मछली तो सब छोटी छोटी, ये मछली बड़ी। मछुआरों ने सोचा क्यों ना इस बड़ी मछली को
राजघराने में पहुंचा दिया जाए तो मुझे इनाम मिल जाएगी। तो और मछुआरे तो सब छोटी छोटी मछली पहुंचाते और मैं तो इतनी बड़ी पहुंचाऊंगा तो राजा खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे राजा। उसी सम्रासुर के महल में वो मछुआरा मछली को दिया। रसोई में मछली पहुंचाई गई और जब काट छांट हुई तो उस मछली के पेट में नन्हा सा बालक निकला। संगीत विद्या का कार्य करती थी कौन? विद्यावती। विद्यावती को बुलाया। विद्यावती, अब देखो हम इस बच्चे का लेकर के करेंगे क्या? और तुम्हारे अभी कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, और तुम ऐसा करो इस बच्चे का तुम ही लालन पालन करो। सम्राट ने उस बालक को दे दिया। विद्यावती लालन पालन कर रही है, अपने हाथ से नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सुलाती। संत नारद जी आए और आकर के कान में कह गए, विद्यावती जिस बालक को तुम खिला पिला रही हो ना, जिसका तुम लालन पालन कर रही हो, पालन पोषण कर रही हो, ये मालूम है कौन है? कौन है महाराज? ये तुम्हारे पति है। महाराज आप ऐसे कैसे बोलते हो? मेरी गोदी में मेरा पति कैसे होगा? पूर्व वृतांत सुनाया। तुम थी पूर्व जन्म में रति और ये थे पूर्व जन्म में तुम्हारे पति कामदेव। जब तुम्हारे पति शंकर जी की सभा में गए तो शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख खोल करके तुम्हारे पति को भस्म कर दिया था। तुम रोती रोती शंकर जी के पास में गई, क्षमा याचना की, प्रार्थना की, महाराज ये तुमने क्या किया? तब तो शंकर जी ने कहा था, देवी इस जन्म में तो हमने ये तुम्हारे पति को जला करके भस्म कर दिया है। हाँ, द्वापर में जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति बन करके आएगा। बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे विद्यावती की मना स्थिति कुछ बदलने लग गई। जब मना स्थिति बदली, प्रद्युम्न जी कहने लगे कि देवी ये आपकी मन स्थिति कैसे बदल रही है? अरे आपने तो मेरा पालन पोषण किया है, भला तुम इस भाव से कैसे सोच रही हो? ये मन स्थिति क्यों बदल रही है आपकी? विद्यावती ने सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी रति और आप मेरे पति कामदेव। याद आया। अब देखो कामदेव भगवान के प्रसूति गृह से चुराए गए प्रद्युम्न जी। कामदेव ही करें तो प्रद्युम्न जी कन्हैया के प्रसूति गृह से चुराए गए और सम्रासुर के यहाँ ले जाया गया। प्रद्युम्न जी बड़े हुए और बड़े होकर के सम्रासुर से युद्ध किया। परिणाम ये हुआ कि प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार दिया। अपनी पत्नी को लेकर के चले और जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर के चले द्वारका में पहुंचे, इतने में क्या हुआ? मेरे कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। जब से ये प्रसूति गृह से गए हैं, बड़े होकर के सम्रासुर को मारा, अपनी पत्नी को लौटा संग लेकर के आए, इतने गरिमान। इस बीच में मेरे कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। अब पहला विवाह तो आपने कल सुनी लिया, आनंद की अनुभूति हुई, कितनी प्यारी जोड़ी थी, है? मेरे बालकृष्ण प्रभु और माता रुक्मिणी। दूसरा विवाह मेरे कन्हैया का जामवंत की बेटी जामवती के साथ में संपन्न हुआ। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी जामवती जी तो भालू है और भालू की बेटी किसकी पत्नी?
हमारी समझ में ना आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, द्वारका में एक राजा आए थे, जिन राजा का नाम था सत्याजित महाराज। सत्याजित महाराज के पास में एक स्यमंतक मणि थी। उस मणि की 10 घंटा नॉन स्टॉप पूजा हुआ करती थी, और 10 घंटे बाद वो मणि 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना का मतलब आप 8 ग्राम मत मान लेना। 8 बार सोने का मतलब आप 8 तोला मत मान लेना। 8 बार सोने का मतलब आप 8 किलो भी मत मानना। 8 बार सोने का मतलब 200 किलो। 200 किलो को कितने क्विंटल हो गए? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल हो गए। तो 2 क्विंटल सोना नित्य प्रति वो मणि देती थी, बशर्ते उसकी 10 घंटे नॉन स्टॉप पूजा होती, बीच में कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, नॉन स्टॉप पूजा। और पूजा में जरा सी भी गलती हो जाए तो अहित। तो 10 घंटे नॉन स्टॉप पूजा होती, उसके बाद में वो 200 किलो 2 क्विंटल सोना नित्य प्रति देती थी। अब उस स्यमंतक मणि को पहन करके सत्याजित महाराज मेरे कन्हैया की सभा में पहुंच गए। और जैसे ही कन्हैया की सभा में पहुंचे, कन्हैया ने उस मणि को देखा। आपने देखा होगा बहुत से बड़ी बड़ी चेन पहनते और ऊपर पहनते दिखाने के लिए। हाँ, हमने इतनी बड़ी चेन पहन रखी। अब वो सत्याजित महाराज ऐसे ऊपर वस्त्रों से ऊपर उस मणि को पहनता था। मेरे कन्हैया ने उस मणि को देखा और कहने लगे, राजन तुम्हारे परिवार में कितने मेंबर हैं? सत्याजित बोला, एक तो मैं हूं, एक मेरी प्रथा पत्नी है, और एक मेरा छोटा भाई प्रसन्न है, और एक मेरी छोटी सी बेटी है। तो कन्हैया बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पूरे खानदान में 3.5 मेंबर हैं, 3 बड़ी सवारी, 1 आधी सवारी। तो बताओ, इतने सोने देने वाली इस मणि का तुम करते क्या हो? अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा करा दो। कभी दुर्भिक्ष अगर पड़ेगा, कोई अकाल इत्यादि पड़ेगा, तो समाज की सेवा में लग जाएगा। सत्याजित महाराज ने क्लियर मना कर दिया, माफ करना केशव, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, ये तो आपकी चीज है, आपकी मर्जी, आप दो तो भली और ना दो तो भली। भगवान की सभा से अपने महल में आए और अपनी पत्नी को बोला, देवी, आज कृष्ण की सभा में मैं गया था और कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी। तो स्वामी आपने क्या बोला? अरे मैंने तो मना कर दिया, माफ करना केशव, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। पत्नी कहने लगी, अच्छा किया आपने, हम अपनी चीज को दूसरे को क्यों दें? बहुत बढ़िया किया। अब 2-4 दिन वो ये सत्याजित महाराज ने पहनी होगी। 2-4 दिन बाद क्या किया, जो छोटा भाई था ना प्रसेन ने उस मणि को धारण कर लिया और धारण करके वन विहार करने के लिए निकल गया। अब जो कोई मिले, ये मणि है, मेरे भैया की मणि है, तुम्हें पता है इस मणि से 200 किलो सोना निकलता है, 2 क्विंटल सोना निकलता है नित्य प्रति, ये मेरे भाई की मणि है, सबको बताता था। अब कुछ तिराया चौराया ऐसा आया, प्रसन्न अकेला पाया, सुदूर जंगल में प्रवेश किया। वहां क्या दृश्य देखा? सामने से शेर को आते हुए देखा। शेर ने प्रसन्न को मार दिया और मणि को ले लिया, मणि लेके चला। अब जब शेर आगे चला तो आगे किससे मिलन हुआ? बोले बाल कृष्ण लाल की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भाई मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भाई मन नारायण नारायण नारायण।
करेंगे आप। कल तो खूब आराम से दावत खाइयो, अपने घर खूब सोइयो इस टाइम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक बात बताओ, जमींदार बड़ा होता है चौकीदार? गलत कह रहे हो। चौकीदार कैसे बड़ा हो जाएगा? चौकीदार तो दरवाजे पे रहता या चौकी पे बैठता। अरे जो जमीन में बैठे वो जमींदार, और जो चौकी पे बैठे वो, तो कैसे सो जाओगे? बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आप ये सोचते होंगे कि गायत्री जी की हमारे ऊपर नजर नहीं है, तो बड़े भाव से कल से तो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं हमेशा करते रहो, ऐसे ही परेशान। चलो जी, परेशान होते रहो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और उस मणि को शेर लेके चला। जैसे शेर लेके चला, सामने से जामवंत जी को देखा, अब जामवंत जी और शेर में भिड़ंत हो गए। परिणाम ये हुआ, जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि जैसे देख ऐसे घुमाने लगे, देखने लगे ये तो मणि, ये तो खिलौना बहुत बढ़िया अपनी बेटी के लिए काम आता है। उस मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में प्रवेश करेंगे। और जब 4-5 दिन हो गए, सत्राजित महाराज को चिंता हो गई, हो ना हो परसों में किसी की सभा में गया था, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई को तो किसने मार दिया हो और मणि, क्योंकि परसों मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया, जरूर मेरे भाई को मार दिया होगा और मणि हत्या दी होगी। व्यर्थ का कलंक मेरे कन्हैया के माथे लग गया। संसार में अगर कोई काली चीज है तो कलंक के बराबर कोई काली चीज नहीं है। 10-5 लोगों को लेकर के अब एकदम बात बढ़ते पहुंच गए कन्हैया के पास। कन्हैया 10-5 लोगों को लेकर के गुरु जी के पास में गए और गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी मेरी जन्म कुंडली को देखो, व्यर्थ का कलंक मेरे माथे मर गया। अरे मैं तो यही नहीं जानता कि सत्राजित कौन से नगर में रहता है। गुरु जी ने कहा चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा तुमने? हाँ, चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखे ना? 1-2 ऐसी चतुर्थी उनको जरूर देखते। वाह, माताएं बहनें सब जानती हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुदेव इस कलंक को मैं कैसे छुड़ाऊं? गुरुदेव ने आज्ञा दी कि 10-5 लोगों को लेकर के खोजबीन जारी करो। अब सभी लोगों को लेकर के मेरे कन्हैया चले वन में। चलते जब बहुत देर हो गई तो एक जगह पर पेशेंट को मरा हुआ देखा। कन्हैया को तसल्ली तो हो गई कि चलो मिल तो गया, चाहे जीवित मिला चाहे मरा मिला, मिल तो गया। जहां पेशेंट वाला पड़ा है वहां से एक शेर के पैर के निशान आपने देखा होगा। जब पहले चोरी हुआ करती थी तो पदचिन्हों के सारे जाके और जहां चोर रहता वही पहुंच जाते। पदचिन्हों के साथ जहां पेशेंट मरे पड़े थे वहां से शेर के पैर के निशान, शेर के पैर के निशानों के सारे गए। जहां शेर वाला पड़ा है वहां से भालू के पैर के निशान, रीछ के पैर के निशान। अब रीछ के पैरों के निशान के सारे गए। एक बहुत बड़ी गुफा थी, दरवाजा लगा हुआ, वहां तक वो पद चिन्ह पहुंचे। किसके? भालू के। अब ये निश्चित हो गया कि चोर हमारा यही है, क्योंकि पेशेंट तो मिल गया, मगर जो माथे किस कलंक कैसे लगा? वो मणि का लगा ना। तो ये निश्चित हो गया कि मणि यहां तक पहुंची है। अब कन्हैया ने कहा भैया ऐसा करो, तुम मेरे संग आए हो, तुम जाके देखो, गुफा में प्रवेश करो।
सबने मना कर दिया, कन्हैया माफ करना, हम नहीं जा सकते, कोई राक्षस हुआ तो हम तो मर जाएंगे। कन्हैया बोले भैया कलम तो तुम्हारे माथे थोड़ी लगा, कलम तो मेरे माथे लगा, भैया मैं ही जाऊंगा। समय अवधि निश्चित कर दी, अगर इतने दिन तक मैं वापस आ जाऊं तो समझ लेना आ गया, नहीं तो राम नाम सत्य ही हो गई, समझ लेना। मेरी कन्हैया ने प्रवेश किया, गहरी गुफा थी, चलते 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 थोड़ा अंधेरा भी हुआ, और जब गुफा के जब अंदर प्रवेश करके पूरे पहुंच गए, वहां पर क्या दृश्य देखा, वहां रोशनी हो गई। क्या दृश्य देखा कि एक छोटी सी बालिका उस मणि से खेल रही है, तो मन में तो बिल्कुल पूरी तसल्ली हो गई, चलो मणि मिल गई। और जामवंत जी चदरिया ओढ़ के सो रहे, जामवंत जी को जगाया कन्हैया, और जामवंत जी को जगाकर जैसे जामवंत जी जगे, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ मेरे कन्हैया में और जामवंत जी में कि जामवंत जी की नस नस ढीली कर दे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण लाल की। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, और जब नस नस ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके जामवंत जी कहने लगे बस 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 रहने दो, आज अब मुझे मालूम चल गया आप तो मेरे श्री राम हो। समझ गए, वरदान दिया था ना, सबने वरदान मांगा, किसने भक्ति मांगी, किसने शक्ति मांगी, किसने फ्लैट मांगा, किसने बंगला मांगा, किसने कोठी मांगी, किसने फैक्ट्री चलना मांगा, किसी ने भी, सबने किसी न किसी रूप में भगवान से वरदान मांगा। जामवंत जी चुप बैठे, जामवंत जी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं मांगा। जब मेरे राम जी ने कहा जामवंत जी आप नहीं मांगोगे, तो जामवंत जी कहने लगे मांगने वालों की लिस्ट में मेरा नाम हटा दो, मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं आपको मांगना ही पड़ेगा, आप जो चाहो सो मांगो। तो जामवंत जी कहने लगे रघुवर हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया, मगर मेरी टक्कर का रावण की सेना में कोई योद्धा ही नहीं था, और देना ही चाहते हो तो मुझे रघुवर एक ही वरदान दे दो कि दो दो हाथ आपसे करने की सलाह है, मैं देखूं तो सही मेरे रघुवर की बाजू में कितनी ताकत। रघुवर ने कहा वैसे एक रिश्ते से आप मुझे स्वामी बोलते हो, तो मैं स्वामी हूं तो आप सेवक हुए, तो ये राम राज में सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के विपरीत बात है। हाँ तुम्हारी मनोकामना को मैं जरूर पूर्ण करूंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण। तो वही स्वरूप में जामवंत जी और मेरे कन्हैया का भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, कहने लगे बस 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 रहने दो महाराज, अब मुझे मालूम चल गया आप तो मेरे श्री राम हो। तो बड़े भाव से मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तोड़े, मेरी सांस सांस में तोड़े तेरा नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरी बात आपके बिहारे मेरी बात आपके बिहारे ओ बिगड़े बनाए तुमने बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चलना से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले मुझे चलना से लगा ले मेरे साथ मुरली वाले फतेहगढ़ है मेरा जीवन बने ये बहार आजा 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 सुने पुकार का नाम बस एक बार आजा सुने पुकार का नाम बस एक बार आजा तेरे मन के तुम हो तेरे मन के तुम हो आराम मुरली भाले मुझे चलना से लगा ले मेरी शाम मुरली भाले मुझे चलना से लगा ले मेरी शाम मुरली भाले ओ मेरी सांस सांस में कोई मेरी सांस सांस में कोई ओ तेरा नाम मुरली भाले मुझे चलना से लगा ले मेरी शाम मुरली भाले मुझे चलना से लगा ले मेरी शाम मुरली भाले तुम्हें हो दया की सागर मैं हो दया की दासे तुम्हें हो दया के सागर मैं हो दया की दासी तुम्हें हो दया की सागर जने मौत में हूँ प्यासे तुम्हें हो दया के सागर जने मौत में हूँ प्यासी दे दो जवाब दे दे करे नो में जरासी दे दो जवाब दे दे करे नो में जरासी सोवे तुम्हें हो साथ तुम्हें सोवे तुम्हें हो साथ तुम्हें शाम मुरली भाले मुझे चलना से भाले शाम मुरली भाले मुझे चलना से भाले मेरे शाम मुरली भाले मुझे चलना से लगा ले मेरे शाम मुरली भाले बोलो गोविंद भगवान की जय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जामवंत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ मैंने मेरे स्वामी से युद्ध किया मैं कितना निष्ठुर हूं मैं कितना अत्याचारी पापी हूं अब पश्चाताप क्या किया अपनी बेटी का विवाह और अपनी बेटी का हाथ मेरे कन्हैया के हाथ पर रख दिया और जो मणि थी ना मणि को हाथ पर रख के मंत्र स्वयं पढ़ दिया इसलिए मेरी कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी की बेटी जामवती के साथ जामवती को ले आए अब मणि को जो 10-5 लोग थे ना संग में आए उनको सब संग लिया और सीधे पहुंच गए सत्ताजित महाराज के पास लो महाराज समा मैं तो जानता भी नहीं था कि मणि कौन लेके गया व्यर्थ का कलंक मेरे माथे तुमने लगा दिया लो संभालो
जब मणि देखी सत्यराज महाराज को भी पश्चाताप हुआ, मैंने व्यर्थ में कलंक लगा दिया द्वारकाधीश के माथे। क्षमा याचना की और पश्चाताप क्या किया, क्योंकि सत्यराज महाराज के भी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। तो सत्यभामा का हाथ मेरे कन्हैया के हाथ में दिया और मणि दहेज में दे दी। तो तीसरा विवाह मेरे कन्हैया का माता सत्यभामा के साथ में हुआ। मेरे कन्हैया कहने लगे, देखो सुनो राजन, आपकी बेटी को तो हम ले लेंगे, माफ करना मणि को नहीं लेंगे। जब हमने हाथ भी नहीं लगाया तो माथे कलंक लग गया और इस मणि को ले जाएंगे पता नहीं क्या होगा, माफ करना। खैर जब अनुनय विनय किया उस मणि को लेकर गया। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये जो मणि भगवान के खजाने में थी, अक्रूर जी की राय से मणि सुधर्मा नाम का व्यक्ति आया और कन्हैया के ससुर साहब को मार दिया। सत्यराज महाराज ये सूचना मेरे कन्हैया को मिल गई। सत्यभामा के गले लग करके मेरे कन्हैया इतने रोए कि आपसे क्या बोले। परीक्षित महाराज कहने लगे कि गुरुदेव एक बात बताओ, सत्यराज महाराज मरे थे तो कन्हैया इतने रोए क्यों? ना रोते तब भी काम चल जाता, अपनी पत्नी को लेकर के आ जाते और शोक मना करके चले जाते, मगर हिलकियों से कैसे रोए? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अपने पिताजी मर जाए तो भली मत रो, कोई चिंता नहीं। जब पत्नी के पिताजी मरे तो जरूर रोना चाहिए। हाँ, और नहीं रोएंगे तो पत्नी को बुरा लगेगा। और नाटक करने में तो मेरे कन्हैया एक नंबर। तो माता सत्यभामा के गले लग करके इतने जोर से रोए, हिलकियों से रोए। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। अब घर में ढिढोरा मच गया कि मणि कहाँ है, मणि कहाँ है, मणि कहाँ है। बलराम जी के पास में पहुंचे सब। बलराम जी ने कि लाला घर में देख लीजिए कहीं घर के भूल गए हो। कन्हैया बोले मणि मेरे चौके पीछे पड़ गई, ये मणि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब खोजबीन जारी की तो वो मणि किसके पास में मिली? अक्रूर जी के पास में मिली। अक्रूर जी को बुलाया गया और निवेदन किया मेरे कन्हैया ने, काका जी आपके पास में मणि है? हाँ कन्हैया मैं माफी चाहूं। नहीं माफी मत चाहो, इस मणि को तुम ही रखो, ले जाओ। और ले जाने के लिए कहा तो अक्रूर जी को थोड़ी प्रसन्नता हुई, किया तो मैंने गलत काम, मगर कन्हैया इतने बड़े दयालु हैं, वो मणि को मेरे को दे दिया। काका जी इस मणि को तुम ही ले जाओ और रोज 10 घंटे सेवा किया करना। 10 घंटे जब सेवा हो जाए तो तोल करके 200 किलो सोना हमारे खजाने में जमा करना। अब बताओ कम सजा है क्या? 10 घंटे बिना खाए पिए सेवा करनी और एक रत्ती नहीं मिलना, एक तोला नहीं मिलेगा सोना। और अगर पूजा में गलती हो गई तो ऐद का डर। बताओ कितनी बड़ी सजा। एक बात कहूं, मेरे कन्हैया के खजाने में 80% शेयर सत्यभामा जी का है। क्यों? अरे जिस बहू के यहां से दहेज ज्यादा आएगा तो उस बहू के नखरे ज्यादा हो ही जाएंगे। और रूठने में भी सबसे प्रथम स्थान सत्यभामा जी का ही है, क्योंकि 80% शेयर है ना। रूठने में
माता रुक्मिणी का कोई स्थान नहीं। तो तीसरा विवाह किसके साथ में हुआ? माता सत्यभामा के साथ में। और मेरे अर्जुन रथ चला रहे। हमेशा क्या होता था कि अर्जुन बैठ के चलते थे रथ में, मेरे कन्हैया रथ चलाते थे। इस बार क्या हुआ, यमुना जी विहार करने के लिए ले गए, अर्जुन रथ चला रहे और कन्हैया बैठे। यमुना जी के किनारे सुंदर एक सांवली सलोनी एक स्त्री को देखा। उस स्त्री को देख करके परिचय पूछा अर्जुन ने, देवी तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की खास बहन हूं। तो यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मैं भजन कर रही हूँ। किस लिए भजन कर रही हो? गोविंद को प्राप्त करने के लिए। इतना सुना, अर्जुन ने कहा सुनो, गोविंद तो मेरे रथ में बैठे, अभी लो। तुरंत दौड़े दौड़े अर्जुन गए, केशव उतरो न रथ से। मेरी कन्हैया को उतारा और सीधे पहुंच गए उस सांवली सलोनी स्त्री के पास, जिसका नाम है कालिंदी, माने यमुना। माता कालिंदी का हाथ, माता यमुना का हाथ मेरे कन्हैया के हाथ में दियो और अर्जुनी मंत्र पढ़ दिए। तो कौन सा विवाह हुआ? चौथा विवाह मेरे कन्हैया का माता कालिंदी के साथ हुआ। तो बड़े भाव से गाओ। और मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरे गोरे, यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरे गोरे, यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में तुम्हें मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में तुम्हें मचावे बरसाने की छोरी।
सात बैल की बहुत बड़ी बात है। कोई भी राजा एक बैल की नाक में नकेल नहीं डाल सका। मेरे कन्हैया आए और मेरे कन्हैया ने क्या किया, सातों बैलों की नाक में एक साथ, ये तो खैर मनाओ सात नहीं है, 7 करोड़ होते तो 7 करोड़ के एक साथ नकेल डाल दे तो त्रिकालदर्शी है मेरे पर, पुराण पुरुषोत्तम है। नवनीत महाराज ने क्या किया, प्रसन्न होकर के अपनी बेटी नवनीति का विवाह मेरे कन्हैया के साथ में कर दिया। कौन सा विवाह हुआ? छठा। आप ध्यान रखना, एक राजादी देवी है, स्वयं राजपाट संभालती है, सुचारू ढंग से राजपाट का भाग संभालती है और उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। तो मेरे कन्हैया का 7वां विवाह माता भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। एक मध्य देश की राजा है, उनकी पुत्री का नाम है लक्ष्मणा। तो मेरे कन्हैया का 8वां विवाह हुआ माता लक्ष्मणा के साथ में। ये जो 8 विवाह हुए बड़े मनोहारी हैं। और ये जो 8 पत्नी है, ये 8 पत्नी ही मेरे कन्हैया की अष्टपटलानी है। कभी कभी व्यक्ति शक्ति का भी दुरुपयोग ज्यादा करता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कभी कभी व्यक्ति अपनी शक्ति का ज्यादा दुरुपयोग करता है। एक राजा और है, जिस राजा का नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। बड़े बड़े राजघरानों में जाता भौमासुर और राजकन्याओं का हरण करके ले आता और अपने कारागृह में भेज देता। मन में विचार आया कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक ही दिन 20,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह में कर लूंगा। ये अष्टपटलानी कौन है? अष्ट प्रकृति होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अष्टपटलानी है, ये अष्ट प्रकृति है। ये अष्ट प्रकृति ही मेरे कन्हैया की अष्टपटलानी बनी। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव होता है और जो प्रकृति को वश में रखता है वो भगवान होता है। तो भौमासुर ने क्या किया, 16,000 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंदी बना के रखा। संत नारद जी पहुंच गए कहां?
कन्हैया के पास में। आप तो रास रचाओ, तुम्हें क्या मतलब? समाज में क्या हो रहा है? तुम तो रास रचाने में मस्त हो रहे हो, तुम रास रचाओ। मेरे कन्हैया कहने को हुआ क्या? असल में संत नारद जी है कौन? पहले दिन निवेदन किया था ना, मेरे कन्हैया के मन ही नारद है। जब मेरी कन्हैया को कोई कार्य जल्दी करना होता है तो वह नारद जी को बुला लेते। तो नारद जी के लिए महाराज चलो एक बार मेरे संग चलो। केशव, अब केशव संग चले, सीधे भौमासुर की जेल में ले गए नारद। अब जैसे ही नारद जी ने देखा और मेरे कन्हैया ने भौमासुर की जेल में देखा कि 16,000 राजकुमारी बंदी है। इन राजकुमारियों के साथ में विवाह कौन करेगा? मेरे कन्हैया गंभीर हो गए। जब इनके माता पिता इनके लिए वर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कोई भी वर क्या कहेगा कि भौमासुर की जेल में रहने वाली लड़की के साथ अपन विवाह नहीं करते। तो इन राजकुमारियों के आगे केवल 2 मार्ग होंगे, या तो एक कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेंगी या एक गलत मार्ग का अनुसरण कर लेंगी। मेरे कन्हैया ने कहा, देवियों तुमको अपने मन में ज्यादा दुख ना हो, आप सबको बहुत अच्छा लगे तो आप सबको मैं पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं। उन राजकुमारियों का तो मन रूपी मयूर नाचने लग गया, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। जो त्रिलोकीनाथ की हम पत्नी बनेगी, हम कितने बड़े भाग्य हैं। तो 16,000 राजकुमारियों के साथ में मेरे प्रभु ने एक ही दिन विवाह किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितने और बचे? 100 बचे। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। ये 16,000 कौन है? वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो जो उपासना मतलब उपसमीपे असनम, भगवान के पास में चले जाना ही उपासना है। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, वो 16,000 मंत्र ही मेरे कन्हैया की 16,000 पत्नी बनी। अब 100 प्रकार के वेदांत होते हैं जो हम उपनिषद बोलते हैं। 100 प्रकार के जो वेदांत हैं, वो 100 प्रकार के वेदांत ही मेरे कन्हैया की 100 पत्नी और बनी। पूरे विवाह कितने हुए? 16,108 विवाह। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। ये मई का महीना बड़ा सुंदर है। देखो कन्हैया की शादी इसी मई में हुई, इस कथा में। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारी बड़ी बहन जी है, उनकी भी शादी अभी 2 दिन पहले डेट थी, मैरिज एनिवर्सरी। और हमारा जो बेटा है ये प्रतीक, इसकी भी जो कल बताना चाह रहा था पर सिंगर साहब ने मना कर दिया। तो महाराज आप बताओगे तो लिफाफे आएंगे फिर, और मेरे से तो रहा नहीं गया। अब कल तो मैं भूल गया सिंगर साहब की बात मान ली मैंने। मगर अभी 1 तारीख की 1 तारीख की प्रतीक की जो एनिवर्सरी थी 1 तारीख की, अभी 2 दिन पहले। इन सब की दावत कल होगी, ठीक है ना? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कल ले लो लिफाफे वाली, कोई चिंता नहीं। आज हमारे इस मकान की वर्षगांठ है, पहली प्रथम। लो जी, कितना बड़ा सौभाग्य है। जिस मकान में सिंगर साहब रह रहे हैं, आज 1 साल पूरे हो गए। तो कल आपकी सबकी दावत है।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हमारी तरफ से भी दावत होगी कल। यही तो क्या बता रहे हैं बस तो नहीं कहो तो फिर बोले बाल कृष्ण लाल की जय। शेखर साहब से पूछ रही जो बात है अभी नहीं। कल व्यास जी की एनिवर्सरी है कल। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सबकी इकट्ठी दावत कल ही होगी। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 16,108 महल अलग अलग बनाए मेरे प्रभु ने। एक ही मुहूर्त में 16,108 महलों में प्रवेश करते। और ये तो 16,108 ही है। अगर 16 करोड़ होते तो उसमें भी कर लेते। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है ना जी। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 16,108 महल जो बनाए थे उन महलों में एक एक छोटा छोटा कमरा अलग से बनाया था। जिस कमरे के द्वार पर लिखा था कोप भवन। जो कोई पत्नी रूठ जाती तो उस कमरे में बैठ जाती और मेरे कन्हैया बेचारे बड़ी मनहार करके मनाया करते थे। रूठने में बताया रूठने में सबसे प्रथम स्थान है माता सत्यभामा का और रूठने में 0% है माता रुक्मिणी। माता रुक्मिणी को कभी क्रोध आता ही नहीं। मंत्री से लेकर के महामंत्री पर्यंत और संतरी से ये दरबार से लेकर के महामंत्री पर्यंत और संतरी से लेकर के राजा पर्यंत किसी से भी पूछती माता रुक्मिणी, कोई भी पूछता माता रुक्मिणी के बारे में तो सब ये कहते कि हे भगवान मालिक नहीं मिले तो हमें माता रुक्मिणी जैसी मिले। कभी भी अपने नौकरों को डांटना नहीं चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो आप क्या नौकरी क्यों करता? कुछ परिस्थिति बस तो नौकरी कर रहा है। अब नौकर को तुम डांटो। रोज बादाम का हलवा बनाता था बेचारा, खूब प्यार से खिलाता। आज थोड़ा सा बादाम का हलवा कुछ खराब हो गया, उस बादाम के हलवा के बारे में डांटना शुरू कर दिया। नाश्ता किरकिरा कर दिया, मेरा आनंद सब किरकिरा कर दिया, ये कर दिया, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। क्या मतलब? नौकर को कभी भी डांटना अपराध है। दरबार से लेकर के महामंत्री पर्यंत और संतरी से लेकर के राजा पर्यंत सबसे अगर कोई पूछता तो ये कहते कि मालिक नहीं मिले तो हमें माता रुक्मिणी जैसी मिले। रूठने का देखो, माता रुक्मिणी के महल में भी एक कमरा था। झाड़ू पोछा तो डेली हुआ करता था मगर वो कमरा बंद रहता था। सुखदेव स्वामी कहते राजन मेरी कन्हैया की पत्नियों के 5-5 बेटा हो गए। अभी तो 5-5 हुए, 5-5 और होंगे और 1-1 बेटी होगी। बोलो जैसे मेरे कन्हैया के अपने 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। तभी तो पूरा खानदान हुआ, तभी तो आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे। बुद्धि बिगड़ेगी। बुद्धि जब विकृत हो जाती तो ऐसे होता है। आगे सुनोगे आप। जब सब पत्नी के 5-5 बेटा हो गए, मेरी कन्हैया ने सोचा अब देखो रूठने में तो सत्यभामा जी का पहला नंबर है ही। रूठने में माता ये रुक्मिणी जी का नंबर नहीं है। अब कोई ऐसी बात कहूं कि रुक्मिणी जी को भी क्रोध आ जाए। मैं देखूं तो सही कि रुक्मिणी जब क्रोध करती है उनका चेहरा लगता कैसे। अपने कक्ष में शांत स्वभाव में बैठ गए। माता रुक्मिणी की बहन माता रुक्मिणी आई। केशव क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। हाथ जोड़ करके माता रुक्मिणी कहने लगी स्वामी बात तो कुछ है। नहीं कोई बात नहीं। और जो व्यक्ति कभी चुप ना रहता हो
वो 5 मिनट के लिए चुप रह जाए तो कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। स्वामी आपको तो मैंने देखा ही नहीं चुप रहते, कुछ ना कुछ तो बात है। नहीं कोई बात नहीं। माता रुक्मिणी पंखा चल रही है, पीछे खड़ी और मेरे कन्हैया विराजमान है। स्वामी बताओ तो सही, और जब तक आप नहीं बताओगे मैं सुधार कैसे करूंगी? नहीं कोई बात नहीं, बात तो है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई? अब कन्हैया ने सोचा मौका बढ़िया है, कह दो। जब जैसे ही रुक्मिणी माता ने कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई क्या, कन्हैया बोले एक गलती हो तो बताओ। आपने तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती की है। माता रुक्मिणी तो एकदम गंभीर हो गई, बाप रे ऐसी मैंने कौन सी गलती कर? मेरे कन्हैया कह रहे सबसे पहली गलती तो ये की है आपने रुक्मिणी जी कि आपने मेरे से शादी की। क्या मिला? फिर आप कहोगी देखो क्वेश्चन भी अपने आप कर रहे मेरे द्वारकाधीश और जवाब भी अपने आप दे रहे। पहली गलती तो ये की है कि आपने मेरे से शादी की। आपके स्वयंवर में राजा बड़े बड़े सुंदर राजकुमार सुंदर महाराज आए थे और सबको छोड़ करके मेरे से शादी कर ली। क्या मिला तुम्हें? फिर तुम कहोगी अजी मैं शादी तो नहीं करती, मगर इसलिए शादी कर ली कि तुम समुद्र के बीच में सोने की नगरी में रहते हो, यहां भी गड़बड़। आपने मेरा जैसा डरपोक कभी नहीं देखा होगा। मैं पानी के अंदर इसलिए रहता हूं राजाओं के डर की वजह से। ऐसे डरपोक प्राणी से शादी करके तुम्हें मिला क्या? ऐसे देखा कोई फर्क नहीं मेरे करने के लिए। फिर क्या कहोगी आप अजी मैं शादी तो नहीं करती, मगर तुम देवकी नंदन हो। रुक्मिणी जी यहाँ भी गड़बड़। कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता नंदन नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन और कोई कहता है यशोदा नंदन और कोई कहता है पता नहीं ना यशोदा का बेटा ना देवकी का बेटा, पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ जिसके माता पिता का कन्फर्म नहीं, ऐसे बिना माता पिता के बेटे से तुम्हें शादी करके तुम्हें मिला क्या? ऐसे देखा कोई फर्क नहीं। कन्हैया ने फिर कहा मन में सोच रहे कि मामला तो खराब चल रहा, तो कोई क्रोध की व्यवस्था ही ना बन रही। फिर कन्हैया कहेगा अजी मैं अब आप कहोगी कि अजी मैं शादी तो नहीं करती, मैं इसलिए कर ली कि तुम बड़े सुंदर हो। काहे का सुंदर? एक तो मैं जन्म से वैसे ही काला हूं है, और कालिया नाग से और युद्ध किया था तो और काला हो गया। सब गोपी बगल में थी, यानी माता रुक्मिणी के महल में सब गोपी इकट्ठी हो गई और यहां तक कि सभी पत्नी इकट्ठी हो गई और ताना देने लगी। सभी क्या देने लगी? जरा कितना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? जरा कितना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? जरा कितना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? जरा कितना बता दे काना तेरा रंग काला तू काला हो कर भी जल
दिल्ली